हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बीएचयू, डीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होने के बाद कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर जेएनयू के बारे में बताओ, सर जीएमआई के बारे में बताओ। तो आज हम जीएमआई के बारे में आपको बताते हैं, देन हम जेएनयू के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जीएमआई के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। ये दिल्ली में लोकेटेड है, आपको पता होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, सीयूटी के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेस में यहाँ पर एडमिशन मिलता है, कट ऑफ क्या रहती है। तो कट ऑफ के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं कट ऑफ पर वीडियो बना दीजिए तो आप जरूर से एक बार कमेंट में लिखिएगा कट ऑफ, ठीक है, तो हम इस पर जरूर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो कट ऑफ पर वीडियो हम लेकर के आएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। देन हम जेएनयू पर बात करेंगे, और भी किस यूनिवर्सिटी पर चाहिए आपको कट ऑफ को लेकर के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलो तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या करना है आपको कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अभी जो है इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो क्या करना है, JMICOE.in यहाँ पर लिखोगे गूगल पर तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। और जैसे ही इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो आगे अगर बढ़ोगे, इनका जो है ये जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लिखा होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन। ये देखो एडमिशन वाला सेक्शन है, ठीक है। देन यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट 2024-25, तो यहाँ पर देखो लिखा है सीयूटी के थ्रू जो है 2024-25 के लिए अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना हो। तो कैसा रहेगा अगर मैं क्लिक कर दूँ, देखो ऐसा रहेगा, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जैसे ही क्लिक किया है तो आगे अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखो ओपन है। अब इनका लास्ट डेट नहीं इन्होंने मेंशन किया है कहीं पे कि ये लास्ट कब तक रहेगा ओपन। मुझे लगता है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ये जो है इसको बंद कर देंगे। अभी सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया है लेकिन जल्दी ही आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है ये बंद हो जाए। तो आप सभी लोग जो भी अगर चाह रहे हो जीएमआई में रजिस्ट्रेशन करना या पढ़ना, तो आप जरूर से पहला तो काम यही होगा कि आप सीयूटी का तो एग्जाम दिए ही हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो जल्दी से जाकर के सभी लोग करवा लीजिएगा। जिनको जिनको यहाँ पर पढ़ने का मतलब है कि नहीं यहाँ पर पढ़ना है तो आपको जरूर से करवा लेना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो फिर कोई चारा नहीं है। ठीक है, अभी ये ओपन है लेकिन ये कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि डेट दिया नहीं गया। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो वही सारी प्रक्रिया जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी, जो डीयू में थी, जो बीएचयू में थी। ठीक है, कुछ इसमें नया है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है नाम वही सब सारी चीज़ें लिखनी है और देन लास्ट में यहाँ पर साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर एक तरह से क्या कर लोगे, फिर यहाँ पर साइन अप हो जाएगा। देन आप यहाँ पर बैक टू लॉगिन पर जा सकते हो। तो लॉगिन वाले पर सेक्शन पर क्लिक करोगे। पीछे आने के बाद जैसे यहाँ पर पीछे आओगे तो यहाँ से भी क्या करोगे, जैसे आपने नया रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप साइन इन पर क्लिक कर दोगे तो ईमेल एड्रेस लगेगा और पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे वो लगेगा। तो यहाँ पर जैसे बीएचयू में था वैसे यहाँ पर भी है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो बेसिक डिटेल हम जो प्रोफाइल अपडेट करते हैं, एकेडमिक वाला भरते हैं पूरा डिटेल, अपना एड्रेस देते हैं, वही सब चीज़ यहाँ पर भी करना होगा। और देन लास्ट में यहाँ पर जैसे बीएचयू में अभी फ़ी नहीं लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पर फ़ी आपको अभी देना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का फ़ी ये पहले ही ले रहे हैं, बीएचयू में नहीं लग रहा है, बट यहाँ पर जीएमआई में आपको फ़ी देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद पूरा डिटेल भरोगे, लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट कर देना होगा। तो जैसे ही फ़ी पेमेंट कर दोगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, फ़ी पेमेंट हो जाएगा, आराम से आपका काम हो गया। ठीक है, अब जब जैसे काउंसलिंग जब होगा, क्योंकि अब ये रजिस्ट्रेशन है बस, काउंसलिंग जब होगा तो उसके लिए आपके पास आईडी रहेगी, लॉगिन करोगे फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग कब ओपन होगा वो रिजल्ट आने के बाद होगा। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आप करवा लो। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग का पहला पड़ाव तो यही है। तो ये हो गया, तो ये आप समझ लिए कि कैसे आपको यहाँ पर करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बता दिया। अब ये ओपन है, कभी भी बंद हो सकता है, ध्यान देना, तो जल्दी जल्दी करवा लेना। अब हम आते हैं कि कौन कौन से जो है कौन कौन से कोर्सेस में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे ही सीयूटी समर्थ के वेबसाइट पर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में क्लिक करो। तो यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसी में से एक जो है जीएमआई है। ठीक है, कहाँ पे जीएमआई ये है। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर क्लिक करते हैं। देन आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि कौन कौन से कोर्सेस में यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहला है कि बीए, तो बीए है, ठीक है, डिग्री है बीए। इसमें कौन कौन सा प्रोग्राम है, कोर्स कौन सा है, तो बीए ऑनर्स हिंदी आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे बीएचयू में अगर आप करना चाहते हो बीए, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जनरल टेस्ट चाहिए और देन यहाँ पर क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई। लेकिन यहाँ पर आपको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बीए हिंदी अगर आपको करना है, बीए ऑनर्स हिंदी, तो सिर्फ और सिर्फ अगर सीयूईटी में आपने हिंदी पेपर दिया है, हिंदी का पेपर अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो हिंदी अगर आपने दिया है, अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं हिंदी में, हिंदी वाले पेपर में, सीयूटी के पेपर में, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है,
मतलब काउंसलिंग में तो आ ही सकते हो, अगर अच्छे नंबर आए हैं तो आप एडमिशन भी आपको हो ही जाएगा, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो ये देखो वही 50% आपका आना चाहिए, ठीक है, 12th में। अब यहाँ पर BA ऑनर्स संस्कृत लेना है, तो संस्कृत के लिए आपको संस्कृत नहीं लेना, आपको सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर देना है। तो जनरल टेस्ट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। उसी तरीके से आगे पढ़ सकते हो BA ऑनर्स फ्रेंच, ठीक है, और ये फ्रैंकोफोन ये क्या होता है, ठीक है, आप लोग शायद आपको पता हो, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ये फ्रैंकोफोन स्टडीज़ क्या होता है। तो ये फ्रेंच जो है ये जनरल टेस्ट इसमें भी चाहिए, मतलब कोई भी अगर आप देखोगे ना कि जो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है तो उसमें जनरल टेस्ट चाहिए आपको, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स डोमेन चाहिए, हिस्ट्री में हिस्ट्री डोमेन चाहिए, तो ये सब कुछ है। BSc बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, इसमें बायोलॉजी अगर आपने लिया है या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी अगर CUET में अगर दिया है तो आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक है तो आपका काम हो जाएगा। विवोक कर सकते हो सोलर एनर्जी में, तो फिजिक्स आपका होना चाहिए, फिजिक्स आपने अगर लिया है तो काम आपका हो जाएगा। BSc यहाँ पर BSc फिजिक्स के लिए सिर्फ फिजिक्स चाहिए। BA ऑनर्स वही है कि जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए, BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स चाहिए, कोरियन लैंग्वेज में जनरल टेस्ट, मतलब जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसमें आपको जनरल टेस्ट चाहिए, उर्दू और हिंदी में, मतलब हिंदी में उर्दू और उर्दू में उर्दू चाहिए। तो ये सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसमें आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर ये क्राइटेरिया आप फिल कर रहे हो कि आपने ये जो है लैंग्वेज लिया है तो ये सब कुछ यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज थे। अब अगर इनमें से जितने भी कोर्सेज हैं, अगर इनके कट ऑफ के बारे में आपको वीडियो चाहिए कि सर कट ऑफ कितना जाएगा इसका, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर GMI का कट ऑफ बताइए, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा, और जल्दी से अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अभी टाइम है आपके पास, जाके करवा लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हम कह नहीं सकते कि कब ये बंद हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और मस्त रहिए, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।